Hello viewers, welcome to this vlog. You are watching Doctor on YouTube Hindi. I am Dr. Joydev. I am a consultant pathologist. इस चैनल में मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करता हूँ जिससे आपको इसे समझने में कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल मायलोमा। तो मल्टीपल मायलोमा क्या है, ये क्यों होता है, इसका साइन सिम्टम्स क्या है, कैसे इसे डायग्नोस करते हैं और इसका ट्रीटमेंट्स क्या है, इसी बारे में इसी ब्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। आपको अगर इस बारे में जानना है तो ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। तो पहले जान लेते हैं कि मल्टीपल मायलोमा क्या है। मल्टीपल मायलोमा जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो बॉडी का जो डिफरेंट सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइड करने लगते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, उससे उस सेल का नंबर बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है और वो सेल क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो सेल्स है बॉडी में उसे रिप्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स जो नॉर्मल जो बॉडी में स्पेस है वो कैंसर सेल अगर ऑक्यूपाई कर ले तो उसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स है उसका नंबर कम हो जाता है। और ये जो एबनॉर्मल जो कैंसर सेल्स होता है ये बहुत सारे ऑर्गन में इन्फिल्ट्रेट भी करते हैं। इसकी वजह से ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी उसकी हिसाब से उसी कारण से बहुत सारे सिम्टम्स भी आते हैं। तो मल्टीपल मायलोमा एक कैंसर है जो और ओरिजिनेट करते हैं प्लाज्मा सेल कह के एक सेल है, उससे ये ओरिजिनेट करते हैं। जो प्लाज्मा सेल जो है ये नॉर्मली हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। ये प्लाज्मा सेल इट इज़ वन टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपको मालूम ही है, लिम्फोसाइट जो है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट का एक टाइप है बी लिम्फोसाइट। ये जो प्लाज्मा सेल है इट इज़ वन फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट। और ये प्लाज्मा सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। बॉडी में जब बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ फॉरेन इन्वेडर जो बॉडी में इन्वेड करते हैं तो उस टाइम में ये जो एंटीबॉडीज़ है ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस, बैक्टीरिया या फिर किसी भी फॉरेन इन्वेडर हो उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से प्लाज्मा सेल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये प्लाज्मा सेल का जो नॉर्मल जो रेंज है वो बहुत ही कम है, बॉडी में बहुत ही कम नंबर में मिलते हैं नॉर्मली। लेकिन लेकिन ये जो मल्टीपल मायलोमा ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ये प्लाज्मा सेल का जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये जो एबनॉर्मल जो प्लाज्मा सेल यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो हमारे बोन मैरो में जाके बोन मैरो ऑक्यूपाई करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि बोन मैरो से ब्लड का जो एलिमेंट्स है, जो सेलुलर एलिमेंट्स, दैट मीन्स red blood corpuscle, white blood corpuscle and platelets, all these are produced from bone marrow. So अगर बोन मैरो में ये एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल जाके इन्फिल्ट्रेट करे तो उसी वजह से बोन मैरो में जो नॉर्मली जो रेड ब्लड कॉर्पसल, वाइट ब्लड कॉर्पसल या फिर प्लेटलेट ये जो नॉर्मली प्रोड्यूस्ड होता है उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे सिम्टम्स भी आएंगे। और एक चीज़ है, ये जो एबनॉर्मल जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं इससे एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्लाज्मा सेल से नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन मल्टीपल मायलोमा में ये जो कैंसरस जो कंडीशन है यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस्ड होते हैं इन सारे एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स से वो नॉन फंक्शनल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने की वजह से ये बहुत सारे ऑर्गन को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये है मल्टीपल मायलोमा। ये एक ब्लड का एक टाइप ऑफ कैंसर है जिसमें ये एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये बोन मैरो को ऑक्यूपाई करते हैं। ये दूसरे बोन्स में भी लाइटिक लीशंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकते हैं।
तो ये कंडीशन है, इसे बोलते हैं मल्टीपल मायलोमा। अब देख लेते हैं कि इसका साइन सिम्टम्स क्या होता है। तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसका नंबर जब ज़्यादा हो जाता है तब ये जाके बोन मैरो में बस जाते हैं। बोन मैरो में बस जाने के वजह से बोन मैरो का जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाता है, और कम होने की वजह से बोन मैरो में रेड ब्लड कॉर्पसल WBC या फिर प्लेटलेट, इसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। रेड ब्लड कॉर्पसल कम होने की वजह से वीकनेस आ सकता है, सांस का प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर पैल्पिटेशन, ये सब सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। WBC जो है उनका नंबर कम हो सकता है, और जो एंटीबॉडी, एबनॉर्मल एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस्ड होते हैं उसी हिसाब से ये फंक्शनल नहीं होता। इसी हिसाब से बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर आ सकते हैं, और इन्फेक्शन का सर्दी खांसी ये सब प्रॉब्लम्स लगा रहता है। थर्ड है प्लेटलेट की एबनॉर्मलिटी की वजह से ब्लीडिंग का मैनिफेस्टेशन होता है। लेकिन ये जो डिजीज़ है इसका एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है। इसमें क्या होता है, जो ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होते हैं इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है। उसी वजह से ब्लड जो है, ब्लड बहुत थिक हो जाता है, जिसे बोलते हैं हाई विस्कोसिटी। ब्लड का विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी वजह से ये ब्लड जाके छोटे छोटे जो वेसल्स है उनमें ब्लॉक कर सकते हैं। इसकी वजह से जो ब्रेन में जो वेसल्स है उन्हें ब्लॉक होने की वजह से डिजीनेस, हाँ ऐसा कुछ सिम्टम्स डेवलप करता है। आई में जो वेसल्स है वो ब्लॉक होने की वजह से विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किडनी में जो स्मॉल वेसल्स है वो ब्लॉक होने की वजह से, या फिर किडनी में ये जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी है इसे ये डिपोजिटेड भी होता है, उसकी वजह से किडनी का भी डैमेज हो सकता है। ऐसा बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं मल्टीपल मायलोमा में। अब देख लेते हैं कि कैसे इस कंडीशन को हम डायग्नोस करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेरम एंड यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ये जो सेरम या फिर यूरिन में जो प्रोटीन्स है उन्हें सेपरेट करते हैं। ये सेपरेट करने के टाइम में मल्टीपल मायलोमा कंडीशन में एक एबनॉर्मल स्पाइक अपीयर करता है जिसे बोलते हैं एम स्पाइक या फिर एम बैंड। तो ये देख के हम लोग को पता चलता है कि इस पेशेंट को मल्टीपल मायलोमा है क्या नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है इम्यूनोफिक्सेशन। इसमें भी वो एबनॉर्मल प्रोटीन जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होते हैं उसे सेपरेट करते हैं और उसे आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड जो है टेस्ट वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस लाइक एक्सरे, MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन, ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जिसमें बोन में कितना इन्वॉल्वमेंट है इस बीमारी के, तो वो हमें पता चलते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है। और भी कुछ ऑर्गन डैमेज हुआ है कि नहीं, जैसे किडनी, लिवर, ऐसा कुछ ऑर्गन डैमेज हुआ है कि नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक जो ब्लड टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। तो ये सारा डायग्नोसिस है। और एक चीज़, ये जो डिजीज़ है इसका सीवियरिटी एसेस करने के लिए भी एक दो टेस्ट करते हैं, जैसे सेरम एल्बुमिन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ये दो ऐसा टेस्ट है, इसे करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये डिजीज़ कितना सीवियर है। इसके बाद आते हैं इसका ट्रीटमेंट में। इसका ट्रीटमेंट में बहुत सारे एडवांसमेंट अभी तक हो चुका है। इनिशियली इसमें केमोथेरापी दिया जाता है। केमोथेरापी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर देयर। ये केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी देते हैं, स्टेरॉयड जैसा कुछ मेडिकेशंस भी इसमें चलता है। इसके अलावा इसमें जो बोन में जो मल्टीपल जो लाइटिक लीशंस होते हैं उसके लिए रेडियोथेरापी दे सकते हैं। और इसमें एक एडवांस थेरेपी अभी आ चुका जिसे बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी क्या होता है कि हर एक सेल में कुछ एंटीजेंस है जो हर एक सेल एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसा प्लाज्मा सेल में भी कुछ स्पेसिफिक एंटीजन है जो एक एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं। तो इस एंटीजन, यहाँ पे जो एबनॉर्मल एंटीजेंस जो स्पेसिफिक फॉर दिस एबनॉर्मल काइंड ऑफ प्लाज्मा सेल्स, उनके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंटीबॉडी फिर बॉडी में इन्फ्यूज करने के बाद ये उस स्पेसिफिक एंटीजन बियरिंग सेल को ही अटैक करते हैं और इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये है टारगेटेड थेरेपी। दूसरा एक एडवांस्ड थेरेपी भी है जिसे कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि बॉडी में जब बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन इन्वेडर जब आते हैं तो उसके अगेंस्ट में
एक तरफ जैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होते हैं, दूसरी तरफ में भी कुछ लिम्फोसाइट्स है जो उसे जिसे जिसे बोलते हैं कि साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स, वो जाके वो डायरेक्टली उस इन्वेडर बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो उसे किल करते हैं। तो ये है इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट जिसे बोलते हैं कि सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे इस प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे जो बॉडी के जो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स है उसे इस कैंसर सेल के अगेंस्ट में उसे प्राइम करते हैं। उससे क्या होता है कि ये बॉडी का जो खुद का जो लिम्फोसाइट है वही जाके उस जो एबनॉर्मल कैंसर सेल्स है उसे किल करते हैं। तो ये है इम्यूनोथेरेपी। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें हम लोगों ने जाना कि मल्टीपल मायलोमा क्या है, क्यों होता है। तो इसका जो कॉजेशन है उसमें बहुत स्पेसिफिक वैसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन एक दो रिस्क फैक्टर है। एक ऐसा कंडीशन है जिसे बोलते हैं कि मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एमजीयूएस। एमजीयूएस एक ऐसा कंडीशन है जो एजेड पीपल में पाया जाता है, और इसमें थोड़ा करके ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होता है। तो किसी को अगर एमजीयूएस जैसा कंडीशन है तो उन्हें बाद में मल्टीपल मायलोमा डेवलप करने का चांसेस ज़्यादा है। जिसको कुछ कैंसर केमोथेरापी या फिर रेडियोथेरापी का एक्सपोजर है, उन्हें भी देखा गया कि उनमें भी बाद में मल्टीपल मायलोमा डेवलप करने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन वैसा कुछ स्पेसिफिक इटियोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो इटियोलॉजी की वजह से ही ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल मायलोमा क्या है, क्यों होते हैं, इसका साइन सिम्टम्स क्या है, कैसे डायग्नोस करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि बाद में हम जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना भी मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी।